आप यहाँ इस लोक में क्यों फंस गए, या कोई चीज भी ऐसी नहीं जो सुरक्षित, तो यहाँ का राजा सुरक्षित नहीं तो प्रजा कैसे सुरक्षित होगी। फिर हम रह क्यों रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें परिवार हमारा प्यारा लगता है, बच्चे प्यारे लगते हैं, माता पिता में मोह है, संपत्ति हमारी लगती है, तो यह भूल है अपनी। ठीक है, जो प्यारे लगते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो संपत्ति अपनी मानते हो, परिवार अपना मानते हो, यह अपनी भूल है। अगर हमारा हो तो हमारे पास रहे, ये जा क्यों रहे हैं बारी बारी, तो ये अपना नहीं है, ये अपनी भूल है। और ये हमारे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर इन तीनों गुणों का इतना भयंकर प्रभाव है, इतना जबरदस्त प्रभाव है कि हमारे बस की बात नहीं। जैसे किसी ने भांग पी रखी है या कोई शराब पी रखी है, तो जितने भी व्यक्तियों ने वो भांग शराब पी रखी है, सबकी गतिविधि, सबकी सोच और सबकी चाल ढाल एक ही जैसी होती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे किसी कुएं में कोई 1 क्विंटल भांग डाल दे, अब जितने भी उस कुएं के जल को पिएंगे तो सभी को वो नशा होगा। 1000 पिएंगे ना, 1000 भी एक जैसी गतिविधि करेंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे, और ऐसे चलने का उनका अंदाज होगा। तो परमात्मा कहते हैं, इस काल ने 21 ब्रह्मांड वाले अपने कुएं में या त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब इस भांग को उतारने के लिए एंटीबायोटिक ये ज्ञान है और ये मंत्र है, इससे ये आपकी भांग उतर जाएगी। और ये भांग उतरने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रह रहा हूं। जैसे एक शराबी शराब पी के, जैसे हरियाणा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में, राज्य में शराब पी करके बाहर पड़ा है गर्मी में दिन के 12 बजे, और बुरा हाल, पसीना पसीना हुआ है, रेत में लिपटा पड़ा है। उसको कोई कहे कि उठ भाई, आप तो बहुत गलत स्थान पर पड़े हो, चलो आपको छाया में बैठाता हूँ, आपको प्यास भी लगी होगी। तो वो पड़ा पड़ा कहता जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसको पता है नहीं तो पड़ा कहाँ है, क्योंकि वो होश में नहीं है, उस नशे से बोल रहा है। और जब वो होश में आएगा, सचेत होगा, वह शराब उतर जाएगी, उसकी नशा उतरेगा, तब वो देखेगा और उसको कोई बताएगा कि तू यहाँ पड़ा था कल, तो उसको स्वयं महसूस होगा कि मैं गलत जगह पड़ा था, अरे यह शराब पीनी नहीं चाहिए। उस समय तो मन में आओगी, पर सामने फिर घूटी ला बैठेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद हमें पता चलेगा यह भांग उतरेगी, शराब उतरेगी, नशा इस काल का, इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर आपको जब यह नशा उतर जाएगा, इस सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये टेबलेट खाते हैं, फिर आपको महसूस होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक सत्संग आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि ताकि आपका ये नशा उतरे जहाँ आप रह रहे हो और जिसको आप अपना मान रहे हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने ये ज्ञान समझ में आ गया और आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनमें प्यार, इनमें मोह, इनके प्रति अच्छा स्वभाव वर्तना, अच्छा व्यवहार करना, तो ये हमारा नैतिक फर्ज बने है। लेकिन इनको भी अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, जब तक आपका जीवन है, ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को, बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी, तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूँगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, माता पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे।